फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख त्योहार। यह टॉपिक राजस्थान पुलिस और पटवार एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है धुलंडी। धुलंडी कब मनाई जाती है? धुलंडी होली के बाद आती है। होली कब आती है? फागुन पूर्णिमा में। तो फागुन का महीना खत्म होते ही चैत्र का महीना शुरू होता है, और जैसे ही फागुन पूर्णिमा का महीना खत्म होता है तो धुलंडी आती है, अर्थात चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। प्रतिपदा को ही एकम कहते हैं। तो धुलंडी है वो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को आती है, और ये एग्जाम की दृष्टि से वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी याद कर लीजिए कि धुलंडी है वो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को आती है। अगला है शीतलाष्टमी। ये एग्जाम में कई एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटवार एग्जाम और राजस्थान पुलिस, कई एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड, कई एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि शीतलाष्टमी कब आती है। तो शीतलाष्टमी है वो चैत्र कृष्णा अष्टमी को आती है। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्णा अष्टमी को आती है। और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इसमें नोटिस कीजिए स कौन से नंबर पर है? तो इसमें स है वो 1 नंबर पर है। इसमें स कितने नंबर पर है? स 1 नंबर पर है। और च कितने नंबर पर है? च भी 1 नंबर पर है। अब आप कहोगे ऐसे तो कई अक्षर हैं, ऐसे तो कई त्यौहार है, ऐसे तो कई त्यौहार है जो फर्स्ट नंबर पर वर्ण शुरू होते हैं। तो इसमें वर्ण है वो पहला नंबर पर है, और इसमें भी वर्ण पहला नंबर पर है। तो स भी पहला नंबर पर और च भी पहला नंबर पर। तो इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं कि शीतलाष्टमी है वो चैत्र कृष्णा अष्टमी को मनाई जाती है। अगला है गुड़ला। तो गुड़ला त्यौहार है वो भी शीतलाष्टमी के दिन ही मनाया जाता है। याद रखिए कि गुड़ला त्यौहार शीतलाष्टमी के दिन मनाया जाता है, चैत्र कृष्णा अष्टमी को मनाया जाता है। और शीतलाष्टमी में स 1 नंबर पर, च भी 1 नंबर पर। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं शीतलाष्टमी वो चैत्र कृष्णा अष्टमी को मनाई जाती है। अब ये शीतलाष्टमी के दिन क्या होता है? शीतलाष्टमी आखिर कैसे मनाई जाती है, हम ये देखते हैं। तो शीतलाष्टमी के दिन क्या होता है कि खेजड़ी की टहनी होती है। खेजड़ी की टहनी होती है, उसकी पूजा की जाती है। तो शीतलाष्टमी के दिन खेजड़ी की जो टहनी होती है उसकी पूजा की जाती है, अर्थात डाली, खेजड़ी की डाली की पूजा की जाती है। और इस त्यौहार में पहले दिन का बना हुआ ठंडा भोजन किया जाता है, यानी इसमें पहला दिन ही ठंडा भोजन कर लिया जाता है। दिन का बना हुआ रात को ठंडा भोजन किया जाता है, जिसे कहते हैं बासेड़ा या बासेड़ा या बास्योड़ो कहते हैं राजस्थान भाषा में बासेड़ो। तो बासेड़ा या बासेड़ो कहते हैं ठंडा भोजन को, जो कि रात को किया जाता है। किस त्यौहार का प्रतीक है ये? किस त्यौहार की विशेषता है कि पहले दिन का बना हुआ ठंडा भोजन किया जाता है? तो ये शीतलाष्टमी। अगला है गुड़ला त्यौहार। अब ये गुड़ला त्यौहार क्या है? तो गुड़ला त्यौहार के दिन क्या होती है कि गणगौर के त्यौहार पर, गुड़ला के दिन गणगौर के त्यौहार पर, याद रखिए कि जो गुड़ला नृत्य है वो गणगौर के दिन किया जाता है। गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? गणगौर के दिन किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक जलता हुआ दीपक सिर पर धारण, घड़े में एक जलता हुआ दीपक रख लेती हैं और फिर नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य क्यों किया जाता है? गुड़ला त्यौहार किसकी याद में मनाया जाता है? तो सातल देव की याद में मनाया जाता है। ये जोधपुर में मनाया जाता है, गुड़ला कह सकते हैं मारवाड़ में मनाया जाता है, और ये सातल देव की याद में मनाया जाता है। तो गुड़ला त्यौहार के बारे में क्या है कि ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है गणगौर के त्यौहार पर। और इसमें क्या होता है कि घड़ों में दीपक, जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य किया जाता है, और ये सातल देव की याद में किया जाता है। सातल देव की याद में नृत्य किया जाता है, गुड़ला नृत्य। अब अगला है गणगौर। गणगौर कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर कब मनाई जाती है? तो गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अब इसकी ट्रिक कैसे याद रखें? तो इसमें एक शब्द है गण, एक शब्द है गौर और एक शब्द है चैत्र।
तो चैत्र से हम ले लेंगे चित्तर, चैत्र का हो जाएगा चित्तर, चैत्र का हो जाएगा चित्तर, और गण से हो जाएगा गढ़, और गौर से हो जाएगा गौर। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, गौर से देखो गणों के चित्र है, कहीं चित्र बने हुए हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है ये चित्र किसके हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये तो चित्र गणों के हैं। गण कौन थे, शिव जी के भक्त। तो गौर से देखो गणों के चित्र है, गौर से देखो गणों के चित्र है। तो गौर से देखो गणों के चित्र हैं, तो चैत्र शुक्ल तृतीया। तो गणगौर त्यौहार कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। अब गणगौर के दिन क्या होता है, इस दिन भगवान और माँ पार्वती की पूजा होती है। गणगौर के दिन क्या होता है, गणगौर के दिन भगवान शिव एवं माँ पार्वती की पूजा होती है। और इस दिन क्या होता है कि सिजारा पर्व गणगौर तीज के अवसर पर मनाया जाता है। तो सिजारा पर्व, एक सिजारा पर्व होता है, एक सिजारा पर्व होता है जो कि गणगौर एवं तीज के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि एक दिन पूर्व ही पुत्र वधू के लिए श्रृंगार सामग्री भेज दी जाती है। पुत्र वधू होती है उसके लिए एक दिन पहले ही सिजारा पर्व पर वस्तुएं भेज दी जाती है। सिजारा पर्व है गणगौर और तीज के अवसर पर मनाया जाता है, याद रखिए ये पूछा जाता है। अब अगला है रामनवमी। रामनवमी कब आती है, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को आती है। तो रामनवमी कब आती है, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को आती है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद कर लीजिए कि रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को आती है, गणगौर के बाद रामनवमी। अगला है अक्षय तृतीया। अब ये अक्षय तृतीया क्या है और कब मनाई जाती है अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया है वो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अब अक्षय तृतीया हम कैसे याद रखें, तो इसका लास्ट अक्षर देखिए ये है, अक्षय तृतीया में इसका लास्ट अक्षर क्या है, अक्षय में ये है, और वैशाख में इसका पहला अक्षर क्या है, वह है। तो यह र ल वह है, यह र ल वह, तो यह र ल वह, और वह के बाद क्या आता है, स है, तो स आता है। वह के बाद क्या आता है, स, तो स से हम याद रख सकते हैं शुक्ल, और वह के बाद स आता है तो स से हम याद रख सकते हैं शुक्ल, और वैसे वैशाख, और यहाँ पे क्या है ये, तो अक्षय ये है, अक्षय में लास्ट अक्षर ये है, और वैशाख में पहला वह है। तो कह सकते हैं यह वर्ण से, कह सकते हैं यह वर्ण से शुरू हुआ है, अर्थात इसका लास्ट अक्षर क्या है, वह है। तो इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। तो अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को। अब वैशाख अक्षय तृतीया होती क्या है कि यह हल और अन्न का प्रतीक है। तो 7 प्रकार के अन्न लिए जाते हैं। अक्षय तृतीया में क्या होता है कि इस दिन 7 अन्न लिए जाते हैं और हल की पूजा होती है, 7 अन्न लेकर पूजा होती है। इस दिन दान से मिलने वाले पुण्य को अक्षय मानते हैं, इसलिए इसका नाम है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इस दिन दान से मिलने वाले पुण्य को अक्षय मानते हैं, इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया है। और अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है, याद रखिए परशुराम की जयंती है वो अक्षय तृतीया के दिन ही मनाई जाती है। और ये एक बात ये और याद रखिए कि राजस्थान में सबसे अधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज के अवसर पर ही होती है। आखा तीज को अक्षय तृतीया कहते हैं। तो पूछा जा सकता है राजस्थान में सबसे अधिक विवाह किस अवसर पर होते हैं, तो आखा तीज के अवसर पर होते हैं। और अक्षय तृतीया नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस दिन दान मिलने से पुण्य मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन, अगला, महात्मा बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है? तो महात्मा बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो महात्मा बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है? महात्मा बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला है वट सावित्री व्रत। तो वट सावित्री व्रत कब मनाया जाता है? तो वट सावित्री व्रत है वो ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत, तो वट सावित्री व्रत कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है वट सावित्री व्रत। और वट सावित्री व्रत को कैसे याद रखें? इसमें दे रखा है वट, और वट क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा होता है? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब सबसे बड़ा। तो वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ होता है अर्थात सबसे बड़ा होता है। तो वट सावित्री व्रत का मनाया जाता है ज्येष्ठ अमावस्या को। और वट सावित्री व्रत का मनाया जाता है ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। अगला है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का मनाई जाती है? तो निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ शुक्ला 11 को मनाई जाती है। तो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ला 11 अर्थात एकादशी को मनाई जाती है। अब इसे कैसे याद रखें? इसमें है निर्जल और इसमें है जला, यानी बिना जल के जेठ, बिना जल के जला। तो ज्येष्ठ महीने में क्या होता है कि गर्मी बहुत पड़ती है। ज्येष्ठ यानी जेठ, तो जेठ के महीने में गर्मी बहुत पड़ती है और अगर व्यक्ति को जल न मिले तो वो जलने लगता है, उसका शरीर जलने लगता है, उसे पानी की पूर्ति करनी पड़ती है, इसलिए उसको जल की ज़रूरत होती है और वो बिना जल के जलने लगता है, निर्लज हो जाता है, एकदम ऐसा हो जाता है। तो निर्जला, निर्जला यानी बिना जल के जला। और बिना जल के कब जलने लगता है आदमी? जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है? जेठ महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसे याद रख सकते हैं, जल नाम याद, जल यहाँ पे आ गए, और जल यानी जेठ का महीना हमें याद आ जाता है जल को देखकर। तो निर्जला एकादशी यानी बिना जल के जलने लगता है आदमी, तो जेठ महीने में। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ला 11 को। अगला योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी है वो आषाढ़ कृष्णा 11 को मनाई जाती है। तो योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्णा 11 को मनाई जाती है। कैसे याद रखें? यहाँ पे शब्द लेंगे हम योगी। योगी, योगी को आशा है, यहाँ पे आषाढ़ में लेंगे हम आशा या आस, आशा या आस। तो योगी को आशा है कि उसे कृष्ण जी के दर्शन हो जाएंगे। योगी को आशा है, योगी को आस है कि उसे कृष्ण जी के दर्शन हो जाएंगे। तो योगिनी एकादशी कब मनाई जाती है? आषाढ़ कृष्णा 11 को। तो योगी को आशा है कि एक दिन उसे कृष्ण जी के दर्शन हो जाएंगे। तो आषाढ़ कृष्णा 11 को योगिनी एकादशी मनाई जाती है। और इसी योगिनी एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी भी मनाई जाती है। योगिनी एकादशी के दिन ही देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। तो योगी को आशा है कि उसे कृष्ण जी के दर्शन हो जाएंगे, आस है। अगला है आषाढ़ पूर्णिमा। तो आषाढ़ पूर्णिमा कब मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब ये देवशयनी एकादशी है वो मांगलिक कार्यों पर 4 माह के लिए रोक ली जाती है। तो जो देवशयनी एकादशी है वो क्या, देवशयनी एकादशी है वो मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक कार्यों पर 4 माह के लिए रोक ली जाती है। योगिनी एकादशी। अब
आषाढ़ गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा है वो आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। कैसे याद करें? तो जैसे कि योगी को आशा किसकी है कि उसे कृष्ण जी के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन हमें किसकी आशा है? हमें तो गुरु की आशा है ना। विद्यार्थियों को तो किसकी आशा होती है? गुरु की आशा होती है। तो हमें गुरु से ही आशा है कि हम सफल हो जाएंगे। अगला है नाग पंचमी। नाग पंचमी कब मनाई जाती है? तो नाग पंचमी है वो श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। नाग पंचमी कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को। अब इसे कैसे याद रखें? तो जब नाग डसता है, यहाँ पे लेते हम नाग, यहाँ पे लेते हम श्राव और यहाँ पे लेते हम कृष्ण। तो जब नाग डसता है तो शरीर में जहर का स्राव होने लगता है। स्राव का मतलब बहना, शरीर में जहर बहने लगता है, स्राव होने लगता है। तो स्राव का मतलब है बहना, शरीर में जहर बहना, स्रावित होना। तो स्राव होने लगता है जहर का शरीर में। तो जब नाग डसता है तो शरीर में जहर का स्राव होने लगता है। और नाग किसका प्रतीक है? कृष्ण जी का प्रतीक। हम देखते ही समझ जाते हैं कालिया नाग। तो नाग है जब डसता है तो शरीर में जहर का स्राव होने लगता है। तो नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को। अगला है कामिका एकादशी व्रत कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण एकादशी को। यह श्रावण कृष्ण एकादशी को है वो कामिका एकादशी मनाया जाता है। तो कामिका एकादशी व्रत का मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण एकादशी को। तो कैसे याद रखें कि हम किसी को कह रहे हैं कि सुनो, श्रवण यानी सुनो तुमसे एक काम है, कि सुनो तुमसे एक काम है। तो सुनो तुमसे एक काम है। तो कामिका एकादशी व्रत आया है, कब आता है? श्रावण कृष्ण एकादशी को। तो कामिका एकादशी के दिन हम क्या कहते हैं कि सुनो एक काम है तुमसे। तो कामिका एकादशी व्रत श्रावण कृष्ण एकादशी को मनाया जाता है। अब अगला देखते हम हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या कब आती है? श्रावण अमावस्या को। हरियाली अमावस्या कब आती है? श्रावण अमावस्या को। और इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है। हरियाली कब होती है? जब श्रावण का महीना आता है। जब बारिश श्रावण का महीना आता है तो बारिश आनी शुरू होती है और हरियाली छा जाती है। तो सॉन्ग है ना आयो सावन। तो श्रावण का महीना आता है तो हरियाली छाने लगती है, हरियाली आ जाती है। तो हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को। अगला है छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है। कैसे याद रखें? कोई लड़की है, बहुत ही छोटी लड़की है, छोटी लड़की है, उनको सुनाई कम देता है, उनको सुनाई कम देता है। हम उसको सुनाने के लिए ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, हम उसका ध्यान सुनने की तरफ केंद्रित करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो हमारी बात सुन सके। तो छोटी लड़की के लिए हम बार बार सुनाने के लिए उसका ध्यान केंद्रित करते हैं, बार बार हम पुकारते हैं ताकि वो सुन सके। तो छोटी तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अब तृतीया कैसे याद रखिए? तीज में तय आ रहा है और यहाँ पर भी तय आ रहा है। अगला है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण पूर्णिमा को। तो रक्षाबंधन कब आती है? तो रक्षाबंधन है वो श्रावण पूर्णिमा को आती है। अगला है सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज। अब सातुड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। सातुड़ी तीज कब आती है? तो सातुड़ी तीज है वो भाद्रपद कृष्णा तृतीया को आती है।
अब सातुड़ी तीज को ही कजली तीज और बड़ी तीज कहते हैं। सातुड़ी तीज को ही बड़ी तीज और कजली तीज कहते हैं। और सुहागन स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घ आयु की मंगल कामना इस दिन की जाती है। सातुड़ी तीज कजली तीज के दिन क्या होता है कि सुहागन स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। इसका पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं। सातुड़ी तीज अर्थात कजली तीज के दिन महिलाएं नीम की पूजा करती हैं और कजली तीज का मेला बूंदी का प्रसिद्ध है। अब छोटी तीज की बात करते हैं क्या कि छोटी तीज के दिन क्या होता है। छोटी तीज सुहागन एवं नवग्रह का दिन है। सुहागन और नवग्रह का दिन है। छोटी तीज को श्रावणी तीज भी कहते हैं। छोटी तीज को श्रावणी तीज भी कहते हैं। राज्य में तीज से त्योहार का आगमन होता है। तो त्योहार का आगमन किससे होता है? तीज से होता है। और लड़कियों का सिजारा पर्व मनाया जाता है। जयपुर में शेखावाटी की तीज है वो प्रसिद्ध है। देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में तीज की पूजा की जाती है। तो छोटी तीज और बड़ी तीज दोनों ही पार्वती के रूप में पूजा की जाती है। तीज का त्यौहार विवाह के पश्चात मायके में मनाने की परंपरा है। यानी जब विवाह हो जाता है तो तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि विवाह के पश्चात मायके में कौन से त्यौहार मनाने की परंपरा है? तो तीज का त्यौहार मनाने की परंपरा है। और लोक मान्यता है कि विवाह के पश्चात सास और बहू पहले सावन में साथ नहीं रहती है, अन्यथा जीवन में ग्रह कलह बना रहता है। तो ये तो था छोटी तीज और बड़ी तीज के बारे में डिटेल। अब हम देखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खेजड़ी अर्थात जांटी की पूजा होती है। तो खेजड़ी पूजन होता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और राजसमंद जिले में नाथद्वारा में जन्माष्टमी का मेला लगता है। तो जन्माष्टमी का मेला कहाँ लगता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी का जो मेला है वो राजसमंद जिले में स्थित नाथद्वारा में लगता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को और एक मनाई जाती है राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को और राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, क्योंकि कृष्ण और राधा दोनों प्रेमी और प्रेमिकाएं हैं, तो उल्टा हो जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को और राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। अब अगला है गोगा नवमी। गोगा नवमी कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मनाया जाता है। तो गोगा नवमी कब आती है? गोगा नवमी कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आती है भाद्रपद कृष्णा नवमी को। तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्णा नवमी को आती है। अगला है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल
तृतीया को मनाई जाती है। कैसे याद रखें, यहाँ पे दे रखा है हर, हर यानी हरि, हरि यानी कृष्ण जी, तो हर यानी कृष्ण जी, तो कृष्ण जी जब कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद को आती है तो इसका मतलब हरतालिका तीज भी भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है। तो आप समझ सकते हैं हर, हर यानी कृष्ण जी, यानी कृष्ण जन्माष्टमी जब भाद्रपद महीने में आती है तो हरतालिका तीज भी भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है। अब अगला है शिवा चतुर्थी। शिवा चतुर्थी, शिवा चतुर्थी कब आती है? शिवा चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। शिवा चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो शिवा चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। और जबकि शिव जी के पुत्र हैं गणेश जी, तो गणेश चतुर्थी भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आते हैं। तो बाप बेटे दोनों का एक ही दिन आता है। तो शिवा चतुर्थी भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है और गणेश चतुर्थी भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। अगला है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी कब आता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अगला है राधाष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। इस दिन राधा का जन्म उत्सव मनाया जाता है और इस पर्व पर अजमेर में स्थित सलेमाबाद की निम्बार्क पीठ में मेला आयोजित होता है। और इसी दिन अजमेर में सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ में मेला इसका आयोजित होता है। राधा का मेला आयोजित होता है सलेमाबाद में, अजमेर सलेमाबाद में। अगला है रामदेव जयंती। तो रामदेव जयंती है वो भाद्रपद शुक्ल दशम को मनाई जाती है। तो रामदेव जयंती भाद्रपद शुक्ल दशम को मनाई जाती है। और रक्षाबंधन के दिन क्या होता है कि इस दिन सप्तऋषि एवं मांडने का पूजन होता है। इस त्योहार को नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। अब अगला है जल झूलनी, देव झूलनी। तो जल झूलनी और देव झूलनी कब मनाई जाती है और ये क्या है? तो जल झूलनी देव झूलनी भाद्रपद शुक्ल 11 को मनाई जाती है। मैं आपको उसी त्यौहार के बारे में डिटेल से बता रहा हूँ जिन त्योहारों के बारे में आपको पता नहीं है। तो जल झूलनी देव झूलनी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल 11 को। तो जल झूलनी देव झूलनी भाद्रपद शुक्ल 11 को मनाई जाती है। अब इस दिन क्या होता है? देव झूलनी जल झूलनी अर्थात भाद्रपद शुक्ल 11 को क्या होता है कि इस दिन ठाकुर जी अर्थात कृष्ण जी की सवारी निकाली जाती है। ठाकुर जी का बेवाण में विराजमान कर गाजे बाजे के साथ जलाशय पर ले जाकर स्नान करवाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि जो कृष्ण जी की मूर्ति है उसको बाजा बजाते हुए गाजा बाजा के साथ जलाशय पर ले जाया जाता है मूर्ति को और फिर स्नान कराया जाता है। तो देव झूलनी जल झूलनी है वो कृष्ण जी विष्णु जी से संबंधित है और इस दिन मूर्ति को जलाशय पर ले जाकर स्नान कराया जाता है। जल झूलनी देव झूलनी है वो भाद्रपद शुक्ल 11 को मनाई जाती है। अगला है श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा। तो श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा में क्या होता है कि इस दिन 15 दिन तक पितर का तर्पण किया जाता है। 15 दिन तक पितर का तर्पण किया जाता है।
तो श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा है वो भाद्रपद पूर्णिमा को शुरू होती है और ये आश्विन अमावस्या तक चलती है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलती है श्राद्ध पक्ष। और सांझी भी भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक निकाली जाती है। तो दोनों एक जैसे ही हैं। श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा भी भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक और सांझी भी भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक निकाली जाती है। अगला है बच्छ बारस। अब बच्छ बारस क्या है और कब मनाई जाती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो बच्छ बारस है वो वैदिक धेनु द्वादशी भी इसे कहते हैं और इस दिन गाय एवं बछड़े की पूजा की जाती है। तो बच्छ बारस के दिन गाय एवं बछड़े की पूजा की जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। तो बच्छ बारस है वो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाई जाती है। कैसे याद रखें इसको? बच्छ यानी बछड़ा, बच्छ यानी बछड़ा और भादर यानी गाय, भादर यानी गाय, बच्छ यानी बछड़ा। तो बछड़ा किसका होता है? गाय का होता है। तो बच्छ बारस है वो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाई जाती है। अगला है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है? दुर्गाष्टमी है वो आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है? दुर्गाष्टमी है वो आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। और इस दिन क्या होता है कि इस दिन 9 दिनों में दुर्गा माता की पूजा कर 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। यानी 9 दिनों में दुर्गा माता की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक दुर्गा माता की पूजा की जाती है दुर्गाष्टमी के दिन और 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है 9 दिन पूजा करके दुर्गाष्टमी के दिन। कैसे याद रखें कि कब मनाया जाता है? तो दुर्गाष्टमी में हमें यहाँ पे देख सकते हैं दुर्ग। और दुर्ग कहाँ पे होते हैं? दुर्ग या तो समतल जगह होते हैं या पहाड़ों पर होते हैं या वनों में होते हैं। तो दुर्ग कहाँ है? यहाँ वन। तो आश्विन में हमने क्या ले लिया? वन। और यहाँ पे दुर्गाष्टमी में हमने ले लिया दुर्ग। तो दुर्ग कहाँ होते हैं? वनों में होते हैं। तो दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। तो दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। अगला है दशहरा। दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। कैसे याद रखें? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 से हो गया दशमी। और हरा क्या होता है? हरा क्या होता है? हरा वन होता है। खेत तो हरे नहीं होते ना, खेत भी हरे होते हैं लेकिन कह सकते हैं कि वन ही हरे होते हैं। तो हरा क्या होता है? हरा वन होता है। वन हमेशा हरा होता है। तो दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। तो दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। तो हरा क्या होता है? हरा होता है वन। अगला है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है? आश्विन पूर्णिमा को। तो शरद से हम याद रख सकते हैं श्रद्धा, शरद से याद रखते हैं श्रद्धा। और श्रद्धा कब होती है हमारे मन में? जब हमें आस होती है। जब हमारे मन में आस होती है तभी हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला है करवा चौथ। करवा चौथ कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को। करवा चौथ कब मनाई जाती है? करवा चौथ है वो कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। अब इसे कैसे याद रखें? इसमें दे रखा है कै और यहाँ पर भी दे रखा है कै और यहाँ पर भी दे रखा है कै। तो कै कै कै, कै से करवा, कै से कार्तिक, कै से कृष्णा। तो इस प्रकार हम 3 कै से के जरिए हम 3 कै के द्वारा हम याद रख सकते हैं कि करवा चौथ है वो कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को मनाई जाती है। अगला है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कब मनाई जाती है? अहोई अष्टमी है वो कार्तिक कृष्णा अष्टमी को मनाई जाती है। तो
अहोई अष्टमी कब मनाई जाती है? अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्णा अष्टमी को मनाई जाती है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हमें याद रखने की कोशिश कर सकते हैं कि अहोई अष्टमी है वो कार्तिक कृष्णा अष्टमी को मनाई जाती है। अगला है तुलसी एकादशी, कार्तिक कृष्णा एकादशी को मनाई जाती है। तुलसी एकादशी कब मनाई जाती है? तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्णा एकादशी को मनाई जाती है। अगला है धनतेरस, धनतेरस कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को मनाई जाती है। अब इनको हम कैसे याद रख सकते हैं? धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली तीनों लगातार ही आती हैं। धनतेरस 13 तारीख को, त्रयोदशी को त्रयोदशी को, रूप चतुर्दशी को और दीपावली। तो धनतेरस है वो कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को, रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, लगातार आते हैं। धनतेरस के बाद रूप चतुर्दशी के बाद दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के बाद भैया दूज। तो तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्णा एकादशी को, धनतेरस कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को, रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को, दीपावली कार्तिक अमावस्या को। तो इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये पांचों त्यौहार लगातार आते हैं तो हमें इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ये समझ कर याद करने के लिए है, न कि रट्टा मारने के लिए, क्योंकि हमें त्योहारों का क्रम याद रखना होता है। तो हमें तो ये पता ही होता है कि दीपावली से पहले रूप चतुर्दशी धनतेरस आता है और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज आती है। अब अगला है दीपावली। तो अब दीपावली आ गई है, रूप चतुर्दशी के बाद दीपावली आ गई है। कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली, और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा। हम सबको पता है दीपावली के बाद कार्तिक अमावस्या के बाद गोवर्धन पूजा आती है, अर्थात कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। और गोवर्धन पूजा के अगले दिन भैया दूज आती है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज मनाया जाता है। अगला है गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी कब आती है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कब आती है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है। अब ये गोवर्धन पूजा में क्या होता है? मंदिरों में इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन क्या होता है कि गोवर्धन पूजा के दिन मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। और अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। तो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है गोवर्धन पूजा के दिन। गोवर्धन पूजा को ही अन्नकूट पूजा भी कहते हैं। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। अगला है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। गोपाष्टमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। रूप चतुर्दशी के दिन क्या होता है? रूप चतुर्दशी के दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं और हनुमान जी की आराधना की जाती है। धनतेरस के दिन यमराज की पूजा की जाती है, धन की पूजा की जाती है। अगला है अक्षय नवमी। अक्षय नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। अक्षय नवमी या अक्षय नवमी कब मनाई जाती है? तो अक्षय नवमी है वो कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। इसको आंवला नवमी भी कहते हैं। याद रखिए, अक्षय नवमी को ही आंवला नवमी कहते हैं। तो हो सकता है अक्षय नवमी की जगह आंवला नवमी आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं। तो कार्तिक शुक्ल नवमी अर्थात अक्टूबर नवंबर के बीच आती है अक्षय नवमी। अगला देखिए देव उठनी ग्यारस। तो देव उठनी ग्यारस कब आती है? कार्तिक
शुक्ल एकादशी को। तो देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। और इस दिन क्या होती है कि इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है और रंगोली मनाई जाती है। देव उठनी 11 के दिन क्या होते हैं कि तुलसी की पूजा की जाती है और रंगोली बनाई जाती है। तो देव उठनी 11 को कब आती है? देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। अगला है महाशिवरात्रि, फागुन कृष्णा त्रयोदशी को। फागुन कृष्ण त्रयोदशी को क्या आती है? महाशिवरात्रि आती है। तो महाशिवरात्रि कब आती है? फागुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि आती है। अगला है होलिका दहन। होलिका दहन फागुन पूर्णिमा में आती है। तो होलिका दहन कब आता है? होलिका दहन फागुन पूर्णिमा में आता है। अब हम ये देखते हैं कि शिवरात्रि के दिन किसकी पूजा होती है। तो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव का जन्म उत्सव मनाया जाता है, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अब है होलिका दहन। होलिका दहन फागुन पूर्णिमा में आती है। अगला है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी में आती है। तो बसंत पंचमी कब आती है? तो बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी में आती है और इस दिन सरस्वती माँ और कामदेव की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन किसकी पूजा की जाती है? सरस्वती माँ और कामदेव की पूजा की जाती है। और ब्रज में इस दिन कृष्ण लीलाएं की जाती हैं। और बसंत पंचमी के दिन ब्रज में कृष्ण लीलाएं की जाती हैं। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति माघ कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति माघ कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। याद रखिए 14 जनवरी जिसे हम कहते हैं माघ कृष्ण चतुर्दशी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। अगला है कैसे याद रख सकते हैं इसे? बसंत पंचमी को तो यहाँ पे देख सकते हैं बै और यहाँ पे देख सकते हैं मैं, यानी पै वर्ग में आता है। पै वर्ग में क्या आता है? पै वर्ग में ही बै आता है और पै वर्ग में ही मैं आता है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी। अगला है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में हम यहाँ पे देख सकते हैं मैं और यहाँ पर भी मैं। तो मकर संक्रांति कब आती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को। अगली है छठ पूजा। छठ पूजा कब आती है? कार्तिक शुक्ल षष्ठम को। तो छठ पूजा कब आती है? छठ पूजा आती है कार्तिक शुक्ल षष्ठम को छठ पूजा आती है। तो कार्तिक शुक्ल षष्ठम को क्या आती है? छठ पूजा मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल षष्ठम को छठ पूजा। अब हम देखते हैं अगला नेवलाष्टमी। तो आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेवलाष्टमी 49 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेवलाष्टमी कब मनाई जाती है। और ये राजस्थान पुलिस में, राजस्थान कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि नेवलाष्टमी कब मनाई जाती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब है 50वां क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि तिल चौथ कब मनाई जाती है। तिल चौथ कब मनाई जाती है? तो तिल चौथ है वो माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन ही तिल चौथ मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को और तिल चौथ भी माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। और तिल चौथ को संकट चौथ भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है किस त्योहार को संकट चौथ भी कहते हैं। तो
तेल चौथ को संकट चौथ भी कहते हैं। तो माघ कृष्ण चतुर्थी को मकर संक्रांति और तिल चौथ मनाई जाती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।